जय हिंद। तो बेसिक कंपोनेंट्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में। तो चलिए फटाफट समझते हैं ये रजिस्टर होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो अपने मान के अनुसार विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। तो रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो अपने मान का यानी कि जितना उसका वैल्यू होता है उस वैल्यू के अनुसार वो विद्युत धारा के मार्ग में जो होता है, रास्ते में जो है रुकावट पैदा करती है, यानी कि विद्युत धारा को रोकती है। देखिए रजिस्टर का हिंदी होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध मतलब होता है विरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो ये रजिस्टर किसका विरोध करता है? तो विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी कि किसी भी पीसीबी या किसी भी चालक तार में विद्युत धारा गति कर रहा है, धय धय एकदम निकलते जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उतना विद्युत धारा की आवश्यकता हमको है ये नहीं है। ठीक है, तो विद्युत धारा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? रजिस्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रजिस्टर का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, किसी पानी को रोकने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं और थोड़ा सा सुरंग छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पानी आते रहे। अगर एक ही बार धैंस पर पानी निकल गया तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा बांध का रुकावट, पानी के धारा में रुकावट पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? बांध बना देते हैं। उसी तरह विद्युत धारा में रुकावट पैदा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम रजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो हम साधारण भाषा में यहां पर लिख दिए हैं, यह एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो अपने मान के अनुसार विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न मानों में इनकी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर का जो ग्राफिक सिंबल होता है वो ये वाला और ये वाला होता है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी पीसीबी में ऐसा ग्राफ दिख जाए, ऐसा डायग्राम दिख जाए तो किसका ग्राफ होता है? वो रजिस्टर का ग्राफ होता है। या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टर का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर के मान को ही क्या कहते हैं? उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उसका जितना भी मान होता है, मान लीजिए कोई रजिस्टर 5 ओम का है, 10 ओम का है, तो हम कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और हम ओम के बारे में पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। और ये क्या है? ओम का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यू हम समझ लेते हैं। जैसे 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। ठीक है, यहां से समझना ये बहुत जरूरी है समझना कि कितना ओम बराबर कितना ओम होता है। ठीक है, तो 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, और 1 किलो ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम, और 1 मेगा ओम बराबर होता है 1 गीगा ओम। ठीक है, 1 जीएम यानी कि गीगा ओम। तो चलिए फटाफट आप समझते हैं रजिस्टर के प्रकार, रजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर के प्रकार। तो रजिस्टर के प्रकार में जो फर्स्ट होता है वो कार्बन रजिस्टर होता है, दूसरा जो होता है चिप रजिस्टर होता है, तीसरा पैक या नेटवर्क रजिस्टर होता है, चौथा वायर बाउंड रजिस्टर होता है, पांचवा थर्मल रजिस्टर या थर्मिस्टर होता है, और छठा वेरिस्टर होता है। तो चलिए मान के आधार पर हम रजिस्टर के प्रकार को जानते हैं। तो मान के आधार पर रजिस्टर जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है HVR, HVR मींस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। HVR मतलब क्या होता है? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद LVR मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर। LVR मतलब क्या होता है? लो वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, तो HVR और LVR रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो HVR जितने भी रजिस्टर होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 50 ओम से अधिक होता है। यानी कहने का मतलब हुआ जिस रजिस्टर का, ध्यान से सुनिएगा, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो 50 ओम से क्या हो? अधिक हो। जब 50 ओम से रेजिस्टेंस रजिस्टर का अधिक होगा तब उस तरह के रजिस्टर को हम लोग कहते हैं HVR रजिस्टर। क्या कहते हैं? HVR रजिस्टर। उसका मान अगर रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का मान अगर 50 ओम से अधिक हो गया तो उस प्रकार के रजिस्टर को जो कहते हैं वो HVR रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है LVR रजिस्टर, यानी कि लो वैल्यू रजिस्टर। तो लो वैल्यू रजिस्टर से स्पष्ट, नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका जो मान होगा वो लो होगा, यानी कि कम होगा। यहां पर था हाई वैल्यू रजिस्टर, यानी कि हाई तो कितना है? तो 50 से ज्यादा।
यानी 50 से ज्यादा है तो HBr रजिस्टर कहला जाएगा। लेकिन वो 50 से जब कम हो, यानी 50 ohms से जब कम हो रजिस्टर का मान, तो ऐसे रजिस्टर को हम कहते हैं LVR रजिस्टर। क्या कहते हैं? LVR रजिस्टर कहते हैं, यानी लो वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। तो इसका क्या है डिफिनेशन? इस प्रकार की रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से, सॉरी यहाँ पे LVR के बारे में पढ़ रहे थे, इस प्रकार की रजिस्टर की वैल्यू 0 से 50 के बीच होता है, यानी 0 से 50 के बीच है तो वो हो जाएगा अपना LVR, और 50 से ज्यादा है तो हो जाएगा HBR। तो मान के आधार पर हम रजिस्टर के प्रकार समझ गए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में। जैसे रजिस्टर का 6 प्रकार हम लोग देखे थे, तो फर्स्ट प्रकार के बारे में समझते हैं। जो फर्स्ट प्रकार था वो अपना कार्बन रजिस्टर था। तो कार्बन रजिस्टर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स वैल्यू रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। देखिए फिक्स वैल्यू रजिस्टर और वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर में बस थोड़ा सा अंतर है। फिक्स मतलब होता है एकदम फिक्स, उसको हम अप डाउन नहीं कर सकते, उसका जो मान होता है ना ही हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स वैल्यू रजिस्टर के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही इसका मान बढ़ेगा और ना ही इसका मान घटेगा। तो इसका ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं, ये इसका ग्राफिकल सिंबल है और पहचान आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस रजिस्टर का मान निकालने के लिए कलर कोडिंग नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से कलर कोड में रजिस्टर का क्या मान होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट अब कलर कोडिंग के बारे में समझना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम लोग समझते हैं फिक्स वैल्यू रजिस्टर। तो फिक्स वैल्यू रजिस्टर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चित्र में, ये जो रजिस्टर है इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका जो मान होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? फिक्स होता है। तो समझते हैं रजिस्टर कलर काउंटिंग नियम। अब देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रजिस्टर का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो कलर से ही निकालते हैं, यानी कि कलर को पहचान कर ही निकालते हैं। तो किस कलर का क्या अंक है इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? रजिस्टर कलर काउंटिंग नियम। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर में कम से कम 3 कलर होता है, रजिस्टर में कम से कम 2 कलर का नहीं होगा रजिस्टर, ना ही 1 कलर का होगा। कम से कम अगर उसमें कलर होगा तो कितने कलर होगा? तो उसमें कम से कम 3 कलर होगा और अधिक से अधिक जो है 6 कलर होगा, ठीक है। अधिक से अधिक कितने कलर होगा? 6 कलर होगा। तो देखिए इसमें पहला कलर काला या गोल्डन नहीं होता है। कोई भी रजिस्टर को जब आप पहचानेंगे या काउंटिंग का जो पहला कौन सा कलर आना चाहिए, तो यदि वहां पर काला हो या गोल्डन हो तो आप समझ जाइए कि यहां से हम लोग को काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि रजिस्टर का कभी भी काला या गोल्डन कलर पहला नहीं होता है। पहला कलर कभी भी रजिस्टर में काला या गोल्डन नहीं होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे क्या है, गोल्डन या सिल्वर हमेशा 2 कलर के बाद होता है, ठीक है। गोल्डन कलर जो होता है या सिल्वर जो कलर होता है वो हमेशा 2 कलर के क्या होता है, वो बाद में ही उसका मान होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई भी रजिस्टर में या 6 कलर 5 या 6 कलर हो तो उसका हम काउंटिंग कैसे करते हैं, उसका कलर काउंटिंग का क्या नियम है वो हम समझते हैं। मान लीजिए कोई रजिस्टर है अपने पास, कोई यहाँ पर रजिस्टर है और यहाँ पर टोटल कितने कलर है? 6 कलर है। चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं 5 कलर, ठीक है। कितने कलर यहाँ पर है टोटल? 1 2 3 4 5 कलर, मान लेते हैं ये सब कलर है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जितने भी कलर यहाँ पर जो है ये सब पास पास में है, ठीक है, ये बहुत ही क्लोज है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई रजिस्टर है, अगर यहाँ पर हटा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस में है, तो हम जो कलर का काउंटिंग करेंगे हम इधर से करेंगे। जैसे कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। ये जो 5वां है थोड़ा ये हटके है, थोड़ा डिस्टेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। आपको ऐसे फिगर में दिख रहा होगा, वहां पर आप देख रहे होंगे कि 5वां जो कलर है वो थोड़ा सा हटके है, ठीक है। और रजिस्टर आपको दिख रहा होगा 6ठा भी थोड़ा हटके, यानी 2 कलर क्या होता है? थोड़ा हटके होता है। चलिए उसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर रजिस्टर है अपना, यहाँ पर कोई रजिस्टर है और 1 2 3 4 5 कलर क्लोज है, सॉरी 4 कलर क्लोज है
और दो कलर यदि हटके रहे, क्या रहे, दो कलर हटके रहे, तो यहां पर बताइए सबसे ज्यादा जो क्लोज है इस साइड से कलर सबसे ज्यादा क्लोज है, तो कलर का जो काउंटिंग होगा वो इधर से ही होगा। ये जो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का पूरा समुच्चय है क्या कि अगर हम देखेंगे कलर की संख्या जिधर ज्यादा हो, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है, कलर के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, लेकिन कलर की संख्या जिधर ज्यादा हो उधर से ही हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। जैसा कि आप देखे थे वहां पर 4 कलर लगातार था और एक कलर थोड़ा सा डिस्टेंस में था, थोड़ा दूर था, तो हम लोग किधर से काउंटिंग किए थे, जिधर से लगातार था। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 4 कलर लगातार है लेकिन 2 कलर क्या है, थोड़ा डिस्टेंस में, तो सबसे ज्यादा जो लगातार कलर है वो इस साइड से है, इसीलिए कलर काउंटिंग का क्या नियम है कि हम इस साइड से ही कलर काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कौन से कलर का को कितना कॉर्ड होता है, यानी कि कौन से कलर का कितना नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग में जो सबसे फर्स्ट कलर है वो अपना काला है, और काला का जो कोड होता है वो 0 होता है, यानी डिजिट्स क्या होता है काला का, वो 0 होता है, और ये काला रंग का कोई टॉलरेंस नहीं होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो अपना भूरा है, भूरा का होता है, अंग्रेजी में भूरा को ब्राउन कहते हैं, और इसका जो कोड होता है वो 1 होता है, और इसका टॉलरेंस जो है ±1% एफ होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कलर आ जाता है अपना लाल है, अंग्रेजी में इसी लाल को रेड कहते हैं, और इसका जो डिजिट्स है वो 2 है, यानी कहने का मतलब इसका जो कोड है 2 है, और इसका टॉलरेंस ±2% होता है। तीसरा जो कलर है अपना वो है अपना नारंगी, और नारंगी को अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है, और इसका जो कलर कोड होता है वो 3 होता है, 3 होता है। ठीक है, और इसका टॉलरेंस नहीं होता है। अब देखते हैं पीला, पीला को अंग्रेजी में येलो कहते हैं, और इसका जो कलर कोड होता है वो 4 होता है, और इसका भी कोई टॉलरेंस नहीं होता है। उसके बाद होता है हरा, इसको अंग्रेजी में ग्रीन कहते हैं, और इसका जो कोड है, कलर कोड है वो 5 है, डिजिट्स जो है 5 है, और इसका टॉलरेंस जो होता है ±0.5% डी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नीला, जिसको अंग्रेजी में ब्लू कहते हैं, और इसका जो डिजिट्स है वो 6 है, यानी कलर कोड कितना है, 6 है, और इसका टॉलरेंस ±0.52% होता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए अभी और नीचे हम बताएंगे, फर्स्ट में तो इतना ही लिखा है, बोर्ड पे कम जगह होने के कारण उसका भी बता देते हैं। चलिए फटाफट इसको याद कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए। तो इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 0 से नंबर डिजिट्स चालू हुआ है। ठीक है, ये डिजिट्स चालू हुआ है। अगर इसको हम रोल नंबर मान लेते हैं, थोड़ा सा आपने जो आप क्लास में पढ़ते होंगे तो वहां पर प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, किस रोल नंबर के अंतर्गत उसका नाम है वो चीज आप समझते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है और जिसका रोल नंबर कितना है, वो 0 है, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ये आईबीए नहीं करता है। जो आईबीए नहीं करता है वो कौन स्टूडेंट है, काला स्टूडेंट है। कौन स्टूडेंट है, काला स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो जो पहला रोल नंबर है वो भूरा का है, दूसरा रोल नंबर लाल का है, तीसरा रोल नंबर नारंगी का है, चौथा रोल नंबर पीला का है, पांचवा रोल नंबर हरा का है, और छठा रोल नंबर नीला का है। इसके बाद और इसका भी रोल नंबर है और रंग का रोल नंबर है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, और उससे भी नहीं हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, काला भूरा लाल, 3 को एक सेट में याद रखिए, काला भूरा लाल। ठीक है, 3 सेट बनाकर आप याद रख सकते हैं, काला भूरा लाल 3 सेट यहाँ तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो काला का 0, भूरा का 1 और लाल का 2। उसके बाद आप देखिए इधर 3 सेट याद कर लीजिए, पीला हरा नीला, एकदम सेटिंग है, देखिए किस तरह सेटिंग है, पीला हरा नीला। ठीक है, लाल पियर हरियर होता तो और मजा आ जाता है, पूरा सेटिंग ही हो जाता। तो पीला हरा नीला, तो आप इसको एक ग्रुप में याद कीजिए और ये 3 को एक ग्रुप में याद कीजिए। पहला ग्रुप क्या अपना निकला, काला भूरा लाल, नारंगी बीच में बच गया है ना, तो नारंगी से 3 सेट लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बन जाएगा अपना नीला, बच जाएगा लास्ट में, नारंगी पीला हरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सेट क्या है, काला भूरा लाल, याद रखिए। चलिए आप मेरे साथ ही बोल दीजिएगा तो और ज्यादा बेटर आपको याद हो जाएगा, तो अपने मन में दोहराइए, काला भूरा लाल। काला का जो कलर कोड होता है वो 0 होता है, उसके बाद जो भूरा है, भूरा का कलर कोड क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद लाल का कलर कोड 2 होता है, उसके बाद नारंगी पीला हरा, नारंगी पीला हरा, उसके बाद इसको भी याद कर लीजिएगा। वैसे आप ऐसे करके एक कह सकते हैं कि अथी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, इसका संकेत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर संकेत निकाल कर देखते हैं तो काला का हो जाएगा के,
नहीं तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ऐसे यहां से ले लीजिए, ठीक है, डीबीआर ओ वाई जी, उसके बाद आ गया बी, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। बी से ब्लैक, बी से फिर ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से फिर क्या हो जाता है अपना ब्लू हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। इसे याद करने का अपना ट्रिक खुद आप बना सकते हैं, बहुत तरीका है, सिर्फ आपका मन याद करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक तो ऑटोमेटिक बन जाता है, आप किस ढंग से इसको याद रख सकते हैं, बस उतना आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग 7वां रोल नंबर किसका है, फिर 8वां रोल नंबर किसका है, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट समझ लेते हैं बैगनी। बैगनी का जो डिजिट्स है वो 7 है, उसका टॉलरेंस प्लस माइनस 0.1% होता है। उसके बाद आता है ग्रे अपना स्लेटी, और इसका जो डिजिट्स है वो 8 होता है, और इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 0.05% होता है। उसके बाद आता है व्हाइट, व्हाइट का डिजिट्स 9 है, इसका कोई टॉलरेंस नहीं होता है। उसके बाद आता है गोल्डन, गोल्डन का जो डिजिट्स है 0.1 मल्टीप्लायर है, तो 0.1 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 5%। टॉलरेंस मतलब समझते हैं, इसका जो मान होता है 5% इधर उधर हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है, 5% ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन, तो सिर्फ 5% का ही अंतर रहेगा। उसके बाद आ जाता है अपना सिल्वर, और इसका टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है, प्लस माइनस 10% होता है, और इसका जो डिजिट्स होता है 0.01 मल्टीप्लायर होता है। उसके बाद जो नन होता है, नहीं इसके अलावे अगर कोई कलर है तो उसका जो टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 20% होता है, यानी कि उसका जो मान जो है वो 20% अप डाउन हो सकता है, या तो 20% कम हो सकता है, या तो 20% अधिक हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी रजिस्टर का वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अपना जो भी पार्ट आप समझिए वो रहेगा। फिर आगे भी आपको रेजिस्टेंस से संबंधित या रजिस्टर से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए, तो आगे आने वाला वीडियो में वो पूरी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।